स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम चर्चा करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जुड़ने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं। अपने सवाल आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई सवाल पूछने के तरीके की, लेकिन बाजार पर नज़र डालें तो आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी 21,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है और अपने ऊपरी स्तर के पास ट्रेड कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो करीब 80 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 48,280 के आसपास बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन मजबूती के साथ आज भी दोनों ही इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो कल की जो तेजी थी वो आज भी कंटिन्यू है। ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, एक स्टेबल कारोबार हो रहा है, लेकिन हरे निशान में ही ट्रेड हो रहा है। और सेंसेक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 250 अंकों की मजबूती इस वक्त बनी हुई है। मार्केट टोन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और ऐसे में सपोर्ट मिल रहा है आज ऑटो और आईटी स्टॉक्स से। हीरो मोटोकॉर्प ऊपर है करीब 2%, अदानी पोर्ट्स में 2% की मजबूती, एसबीआई लाइफ, विप्रो और आयशर भी करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों पर बात करें तो आज फार्मा और चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में आज वीकनेस दिखाई दे रही है। सन फार्मा 1.5% नीचे है। नेस्ले, ब्रिटानिया, सिप्ला, डीवीज लैब के स्टॉक आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो काफी शांत कारोबार हो रहा है आज बाजार में। ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है। कल की जो तेजी है वो आज भी कंटिन्यू होते नजर आ रही है। इस वक्त बाजार का मूड इसके सामने हमने आपके सामने रखा। एक बार एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट उनको कैसा लग रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो किस तरह की पोजीशन यहाँ पर लेनी चाहिए, ये एक बार समझ लेते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है शो पर। ध्वनि, बाजार पर इस वक्त आपका क्या व्यू बन रहा है? आज हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है इंडेक्स के बनस्पत, तो मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? इंडेक्स में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन आप देख रही हैं आज भी? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल फर्स्ट इंडेक्स में निफ्टी की बात करते हैं तो डेफिनेटली निफ्टी में यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। 21,700 के पार अभी हम निकल चुके हैं, बट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस खास करके ध्यान में रखना रहेगा तो 21,800 ऑप्शन डेटा सजेस्ट करता है कि वो एक हर्डल यहाँ पे साबित होगा और प्राइस एक्शन डेटा के अकॉर्डिंगली भी 21,825 का लेवल बनता है, जिसके पार अगर निफ्टी निकलता है तो हमें फर्दर ओवरऑल इंडेक्स में एक मोमेंटम के साथ बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा। बट जब तक हम इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करते हैं, ओवरऑल निफ्टी से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। लेवल स्पेसिफिक ध्यान में रखना रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें काफी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में सुबह में हमने देखा फर्स्ट हाफ एन आवर में एक हमें बाइंग स्पर्ट दिखा था, बट उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल 48,300 का यहाँ पे जो लेवल है वहां पे एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। वहां से बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ के बैंक निफ्टी के जो लेवल है तो 48,000 यहाँ पे 90 का लेवल बनता है इंट्राडे में, वो खास करके ध्यान में रखना रहेगा। ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक भी हमें निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, इनके अंदर आईटी में यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल एफएमसीजी में एक वापस से मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी भरपूर है यहाँ पे। डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि एचएएल, इसके अंदर एक आज बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रहेगी आज के दिन के लिए, इंडेक्स को अवॉइड करा जाएगा। इंडेक्स को अवॉइड कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बना के चलिए। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज एक्शन में एक एक करके हम उन पर आगे चर्चा भी करेंगे और आपके सवालों पर भी फोकस करेंगे। इस बीच पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से विमल। विमल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार मैडम। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। सवाल पूछिए अपना विमल जी। मेरे पास सुबेक्स है, करीब 1 साल पहले मैंने परचेज किए थे 300 शेयर 32 रुपए के भाव में। उसको अब क्या नजरिया आगे? तो ज्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं। आपने 32 पर लिया था, अभी 35 पे।
जी हाँ उसी रेंज में चल ठीक रहा है, है वो आगे के लेवल्स 32 हम और समझ 36। लेते हैं थोड़ा सुबेक्स के लिए। जी हाँ बिल्कुल। ध्वनि आप ही राय दीजिए, चार्ट्स पर क्या तेजी दिख रही है आपको सुबेक्स में, क्योंकि इन्होंने काफी समय पहले लिया था, काफी टाइम दे चुके हैं इस स्टॉक को, लेकिन ज्यादा कुछ प्राइस एक्शन नजर आया नहीं है और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक एक लेवल पर एक रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। आज हालांकि 4% ऊपर है, तो सही समय पर इन्होंने सवाल पूछ लिया। ये जो हल्की तेजी आई है, इसमें निकलने की सलाह देगी या फिर थोड़ी और तेजी के लिए अभी रुक सकते हैं इस? यहाँ पे ओवरऑल इनका जो है 1 साल के अंदर भी काफ़ी एक मोमेंटम मिसिंग होता हुआ दिख रहा है। मेरी इनसे सलाह रहेगी कि ये जो मोमेंटम प्ले अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो आप इसको करंट लेवल से एग्ज़िट करिए। देयर आर अदर स्टॉक्स जिनके अंदर आपको एक मोमेंटम प्ले करने को मिलेगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मेरी प्रॉफ़िट बुकिंग की सलाह रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, छोटी कंपनी है, ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं है स्टॉक में, तो निकल जाइए जो भी आपको मुनाफा हो रहा है थोड़ा बहुत भी। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, दूसरे स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से निकल जाइए। अगला सवाल, अगले दर्शक हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं मोहन कुमार जी। मोहन जी नमस्कार, कौन से शेयर्स हैं आपके पास? मैम मेरे पास एनडीटीवी है 63 शेयर है, 557 रुपया करीब। तो मैम क्या करें, इससे निकल के किसी और में शिफ्ट करें ठीक है, या ये एवरेज करें? और एक मेरा वेदांता कब लिया था आपने ये? ये तो जब स्टार्टिंग हुआ था मैम, तभी हाई पे था, तभी मैं ले लिया था, फंस गया हूँ मैं। ठीक है, दोनों स्टॉक पर सवाल ले लेते हैं। आशीष जी सलाह दीजिए। एनडीटीवी तो ये खुद ही कह रहे हैं कि स्टक हो चुके हैं, काफ़ी हाई लेवल्स पर ले लिया था, वो लेवल्स अब दोबारा दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि आज एक स्पाइक ज़रूर आया स्टॉक में, लेकिन इस तरह का छोटा मोटा स्पाइक हम देख ही रहे हैं, एनडीटीवी में दिख ही रहा है। एनडीटीवी पर भी सलाह दीजिए। और वेदांता भी है इनके पास, वेदांता इन्होंने 268 पर लिया था, 150 शेयर्स हैं इनके। क्या करें दोनों स्टॉक्स में? देखिए, जहाँ तक एनडीटीवी के सवाल है, बिल्कुल आपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ले लिया है। और पिछले साल जब अडानी ग्रुप के स्टॉक में वन वे रैली हो रहा था, जब इनका एक्विजिशन किया अडानी ने, तब ये भाव देखने को मिला। नहीं तो पिछले 1 साल में तो हमने गिरावट ही देखी और काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं कि जो आपका भाव वहाँ तक पहुँचेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक से आप निकल जाएँ और इसी के सेम प्राइस रेंज में जो दूसरा स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो है हिंदुस्तान कॉपर। वो भी 280 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और चूंकि ये अपनी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा रहा है कुछ सालों में, तो ये स्टॉक हिंदुस्तान जो कॉपर है वो बिल्कुल कॉम्पनसेट करने की इसमें पोटेंशियल अगले 2 साल में आपके लॉसेस को। तो मेरी सलाह रहेगी एनडीटीवी बेच के हिंदुस्तान कॉपर में आ जाए। दूसरा बीईडीएल तो जो अभी नए डेवलपमेंट्स हैं कि जहाँ डेट की उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो उसके बाद में एक बड़ा रिलीफ जो वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए है इक्विटी साइड से। तो मेरी सलाह रहेगी वेदांता में अभी भी आप बने रहें। इसका स्टॉक का लक्ष्य करीब 320 से 325 रुपए का वापस रहेगा और डिविडेंड तो आपको इसमें अच्छा खासा मिलता ही है, तो इसमें बने रहने की सलाह है। वेदांता में कोई दिक्कत नहीं है, आपके खरीद के पास ही है स्टॉक, डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, होल्ड कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं जतिन मेहता। जतिन जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी हेलो, हाँ मेरे जी पास जतिन जी क्या सवाल है आपका? हैप्पी फोर्जिंग के मेरे पास 17 शेयर है 850 रुपए से, और क्रेडो ब्रांड के 53 शेयर है 280 रुपए से, अभी आईपीओ में आए हैं। तो इसको अभी सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? राइट। क्रेडो का एक बार हम लेवल्स दोबारा से, क्रेडो ब्रांड्स ओके 280 पे लिया था, ठीक है। दोनों ही आईपीओ में आपने पैसे लगाए हुए हैं, कोई स्पेसिफिक वजह जतिन जी? आपने अभी एंट्री ली है क्या बाजार में? नहीं मैडम, आप तो हम थोड़ा ज्यादा ये आईपीओ का थोड़ा ज्यादा करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग थोड़ी बहुत करते हैं, मेन आईपीओ में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मेन राइट, हमारे काफी सारे दर्शक हैं जो कि आईपीओ में पैसा लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं बनस्पत सेकेंडरी मार्केट के।
चलिए एक बार सलाह ले लेते हैं। आशीष जी, दोनों आईपीओ हैं इनके पास। हैप्पी फोर्जिंग्स 850 पे लिया था। अभी मौजूदा भाव अगर देखें तो इनकी खरीद से थोड़ा ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन बहुत हल्के मुनाफे में है, क्योंकि शुरुआत तो हैप्पी फोर्जिंग्स की काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद से हम हल्का डाउन साइड ही देख रहे हैं, बट इनको मुनाफा हो रहा है। और क्रेडो ब्रांड्स भी हैं इनके पास, 53 शेयर्स 280 पे लिया था, उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा इनको नहीं हो पाया दोनों ही आईपीओ में। कैसा लग रहा है आपको ये सिलेक्शन? आगे भी बने रहने की सलाह देंगे, होल्ड करें इन दोनों स्टॉक्स को, या फिर कुछ बदलाव करें पोर्टफोलियो में? देखिए, जहाँ तक हैप्पी फोर्जिंग की की बात है, ऑलरेडी आपको इसमें थोड़ा मुनाफा बन रहा है, बट इसमें बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, और जो उनके बायर्स हैं वो भी सारे जो है, तो मुझे लगता है कि जरूर थोड़ा सा ऊपर से 50-60 रुपए का करेक्शन हुआ है, बट चूंकि 850 रुपए का आईपीओ प्राइस था, तो अभी भी इसमें गेन है। बट मेरी सलाह रहेगी कि इसको लंबी अवधि के लिए भी आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये 1200 रुपए तक का टारगेट इस साल में, इससे 1200 रुपए या इससे ऊपर के टारगेट यहाँ पॉसिबल है। जहाँ तक क्रीडो ब्रांड्स का सवाल है, कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं था आईपीओ में भी, क्योंकि एक मुफ्ती जो ब्रांड है वो इसको ओन करती है कंपनी, और हमने देखा कि आईपीओ के 1-2 दिन के स्पर्ट के बाद में इस स्टॉक में आईपीओ प्राइस के पास में ही कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी बजाय आदित्य बिरला फैशन रिटेल जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और 2024 में मुझे लगता है कि वो आउट परफॉर्म करेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वहां पर आप अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार क्रीडो ब्रांड से निकल जाने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो क्रेडो ब्रांड से निकल जाइए, आपके घर के पास ही है, तो ज़्यादा कुछ नुकसान में भी नहीं है आप यहाँ पर। हैप्पी फोर्जिंग्स में कुछ समय आप दे सकते हैं और तेज़ी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और शांतिलाल जैन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका सर? पूछिए। हेलो। हाँ, हमारा जी। जो है वो नेट वेब टेक्नोलॉजी है। हेलो। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म 220 शेयर है। नेट वेब टेक 946 पर लिया था स्टॉक। जब चलना शुरू हुआ था वहां पर इन्होंने एंट्री कर ली, लेकिन वहां से भी मुनाफा हो रहा है, अच्छा चला वहां से भी स्टॉक, और अब 1200 रुपए के आसपास अपने हाइस पर कारोबार कर रहा है। 55,000 का मुनाफा इनको हो रहा है स्टॉक में। थोड़ा और समय देना चाहिए नेटवेब टेक में, और तेजी के लिए चार्ट्स पे क्या और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो इनको काफी बहुत सारी बधाई। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है इनको यहाँ पे, बट अभी भी मुनाफा यहाँ पे और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी। स्टॉक यहाँ पे टेक्निकली एक स्पर्ट मोमेंट दे चुका है, जिसमें वापस से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में अभी फिलहाल फंसा हुआ है। स्टॉक जैसे ही 1250 के ऊपर मूव करता है, इनको वापस से न्यू ऑल टाइम हाईज इसके अंदर देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर बने रहे। इनका जो स्टॉप लॉस है, उनको मैं सलाह दूंगी कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ इसको होल्ड करें। आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता है, आप 1120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 1120 जब तक इसके अंदर बना रहेगा, स्टॉक उसके ऊपर बना रहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। ओके, तो नेटवेब को अब अभी भी होल्ड कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें, जैसा कि ध्वनि आपको बता रही थी। आज आपके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र से सचिन जी का सवाल आया है टाटा मोटर्स पर। 300 शेयर इन्होंने 420 पर लिया हुआ था। काफी शानदार लेवल्स पर इन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदारी की है, क्योंकि पिछला साल तो हमने देखा टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही अच्छा था, काफी शानदार तेजी देखने को मिली है, और कल भी ये स्टॉक फोकस में था। इनफैक्ट यहाँ पर रिपोर्ट्स आई थी जेपी मॉर्गन की तरफ से, और 900 के ऊपर के लेवल्स अब इस स्टॉक में वो देख रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए। ये भाव हम सही करेंगे, खरीद भाव 420 का है। 300 शेयर जिन्होंने 420 पर लिया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा इनको इस तरह से हो रहा है टाटा मोटर्स पर। आशीष जी, क्या सलाह देंगे? टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, अभी भी बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में? मेरी सलाह बने रहने की रहेगी। मुझे लगता है कि इस साल टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है, जो हमने 2023 में देखा, उसी हिसाब से जारी रहेगा, क्योंकि दिसंबर के भी हमने सेल्स के आंकड़े देखे तो करीब 74,000 के सामने 77,000 व्हीकल सेल किए हैं। जेएलआर का भी
जो फ्री कैश फ्लोज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो मॉडल की डिमांड बढ़ रही है, तो ग्लोबली भी सिचुएशन जो सिनेरियो है वो फोर व्हीलर्स के लिए अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बने रहिए, और 1000 का लक्ष्य इस साल में 2024 में टाटा मोटर्स में बिल्कुल पॉसिबल है। राइट, तो 1000 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। थोड़ी बीच में प्रॉफिट बुकिंग आज हम ज़रूर देख रहे हैं शेयर पर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सिलेक्शन है, बने रहने की राय आपको। अ, अगले अगले दर्शक अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर ही आया है, बिहार से मोहन सिंह जी का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने लिया हुआ है और इनके पास 809 शेयर्स हैं। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, बात तो इनसे नहीं हो पाई, लेकिन 91 रुपए के भाव पर इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एंट्री ली हुई है, तो थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया। बहुत हल्का नुकसान है, वैसे तो इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले रखी है इन्होंने स्टॉक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ध्वनि क्या करना चाहिए इन्हें? पे अभी इनकी हाल फिलहाल की खरीदारी है और हमें ये नहीं पता है कि इनका निवेश कितनी अवधि का होगा यहाँ पे। तो ओवरऑल टेक्निकल डेटा को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मैं यही बताना चाहूंगी कि 90 और 91 92.50 के पास स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। इन्हीं लेवल्स को हम अभी फिलहाल अक्टूबर से देख रहे हैं कि इसी लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हल्की सी मुनाफा वसूली स्टॉक में देखी जा सकती है। ओवरऑल टेक्निकल डेटा सजेस्ट करता है यहाँ पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे अगर डिप लेगा तो नीचे 80 तक का भाव यहाँ पे आ सकता है। तो अभी फिलहाल आपकी जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर लें। ठीक है, तो ये है सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ इन्वेस्टमेंटर सिक्योरिटी से जय पटेल जुड़ चुके हैं। जय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी? आज गुड मॉर्निंग पूजा जी। आज मेरा पिक रहेगा बिरला सॉफ्ट पर नेकेड कॉल ऑप्शन रहेगा वहाँ पर 25 जन का 7110 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो अराउंड अभी 30 रुपए के वहाँ पर चल रहा है। तो बिरला सॉफ्ट में हम देखें तो काफी एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और सपोर्ट जोन से काफी अपसाइड की तरफ अभी मूव कर रहा है। तो यहाँ से मेरी सलाह होगी बाय करने की, और 71 के स्ट्राइक प्राइस के लिए 710 के स्ट्राइक प्राइस के लिए ये कॉल रहेगा। प्रीमियम पे करना होगा अराउंड 30,000 1000 का लॉट है, और टारगेट के तौर पर 46 का टारगेट मुझे आते हुए दिख रहा है ये स्टॉक पर, जो 54% अपसाइड है 30 रुपीज की कंपैरिजन में। और मैक्सिमम लॉस हम 23 की प्रीमियम पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो यहाँ से 24% है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, और आईटी सेक्टर मुझे लग रहा है जैसे रिजल्ट आएंगे रिबाउंड एक आता हुआ दिख सके। ठीक है, आज आईटी शेयरों से सपोर्ट भी है निचले स्तरों से। 2 दिनों से जो हम वीकनेस देख रहे थे, आज रिकवरी अच्छी है वहां पर। ऐसे में बिरला सॉफ्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 30 रुपए पे मिल रहा है आपको। 710 की कॉल खरीदे, क्लियर कट रणनीति, लक्ष्य 46 का, स्टॉप लॉस 23 का, अधिकतम मुनाफा इसमें 16,000 तक का हो सकता है। एक और रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको एक बार दिखा देते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड करिए, क्योंकि सभी का कहना है कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है, तो स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखें। ये एक रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए। चलिए क्विकली कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। हमारे पास फेसबुक पर सवाल आया है इंदौर से प्रमोद विश्वकर्मा जी का। नाहर स्पिनिंग्स हैं इनके पास, नाहर स्पिनिंग मिल्स। इन्होंने 60 शेयर्स 305 पर लिया हुआ है और नुकसान में है। काफ़ी समय से ये स्टॉक भी एक दायरे में कारोबार कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन यहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया और इनकी खरीद भी थोड़ी ऊपरी लेवल्स पर लग रही है। आशीष जी क्या सलाह देंगे नाहर स्पिनिंग्स में? ओके, आशीष जी से संपर्क नहीं हो पाया हमारा। ध्वनि आप सलाह दीजिए, क्या करें नाहर स्पिनिंग्स? जी बिल्कुल, यहाँ पे इफ आई एम राइट यहाँ पे 287 का भाव चल रहा है आज के डेट में इसका। ओवरऑल स्टॉक की यहाँ पे जो ट्रेजेक्टरी है वो नेगेटिव साइड की ही बनी हुई है। नीचे की तरफ इसके अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरी इनसे सलाह रहेगी एग्जिट की, क्योंकि यहाँ पे अगर वो स्टॉक के अंदर बने भी रहेंगे तो मोमेंटम मिसिंग है, तो ज्यादातर कैपिटल ऑक्यूपाई करके ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सलाह नाहर स्पिनिंग मिल्स पर।
ऑलराइट, चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और आशीष जी से तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। एक छोटे से